एक तरफ प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे नई संसद का, सिर्फ एक फ्रेम, एक चेहरा। मैं झारखंड में खड़ा हूं, मैं आदिवासी अस्मिता को समझता हूं, मैं झारखंड के एक एक बच्चे बच्चे की पीड़ा को समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया। मैं मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि हां, हमने संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। हमने संसद का बहिष्कार नहीं बल्कि उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। आप उधर अंदर खड़े होकर के बातें कर रहे थे लोकतंत्र को बचाने की, और बाहर जंतर मंतर पर बैठी हुई वो महिला पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जो इस देश के लिए ओलंपिक का मेडल लेकर के आई थी, आपकी दिल्ली पुलिस उनको घसीट रही थी। यह है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी, कि आप उधर भाषण दे रहे हैं और बाहर बेटियां घसीटी जा रही हैं। एक तरफ वो नेता खड़ा है जो कहता है मैं सबको गले लगाऊंगा, जो कहता है कि मैं हिंदुस्तान के एक एक शहरी तक जाऊंगा। एक सुबह आपने वो मंजर देखा कि जब नरेंद्र मोदी जी अपने महल में सो रहे थे, तब राहुल गांधी जी कहां थे? चंडीगढ़ से अंबाला के रास्ते में एक ट्रक में बैठ करके ट्रक ड्राइवरों से बात कर रहे थे। एक सुबह हम सोकर उठे तो हमने देखा कि राहुल गांधी जी कहां हैं? दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाकर के यूपीएससी की आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले बच्चों के बीच में बैठ के उनसे बात कर रहे हैं। एक सुबह तो हमने ये देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है कि किसी के सर पे छत नहीं रहने देंगे, उनका नफरत का एक बुलडोजर है जो तैयार है लोगों का घर उजाड़ने के लिए। लेकिन हमारी आंखों ने देखा कि एक सुबह ऐसी थी जब राहुल गांधी दिल्ली की शकूर बस्ती में जाकर के उन झुग्गी झोपड़ी वालों के बीच में बैठे थे जिनके सरों पर छत नहीं है। हमारे पास एक ऐसा नेता है और एक तरफ ऐसे लोग हैं कि आज नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे। अभी मैं बन्ना गुप्ता जी को सुन रहा था, वो आयतें पढ़ रहे थे, तब मुझे लगा कि मुझे ये बात कहनी चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे नई संसद का, सिर्फ एक फ्रेम, एक चेहरा। मैं झारखंड में खड़ा हूं, मैं आदिवासी अस्मिता को समझता हूं, मैं झारखंड के एक एक बच्चे बच्चे की पीड़ा को समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया। मैं मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि हां, हमने संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया, और सिर्फ कांग्रेस ने नहीं बल्कि इस देश की 21 पार्टियों ने बहिष्कार किया। हमने संसद का बहिष्कार नहीं बल्कि उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया, और वो इसलिए किया कि इस देश की जो प्रथम नागरिक हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को आखिर क्यों नहीं बुलाया आपने उद्घाटन समारोह में? आपने क्यों नहीं बुलाया उपराष्ट्रपति महोदय को, महामहिम को? बातें करते हैं आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। आप उधर अंदर खड़े होकर के बातें कर रहे थे लोकतंत्र को बचाने की, और बाहर जंतर मंतर पर बैठी हुई वो महिला पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जो इस देश के लिए ओलंपिक का मेडल लेकर के आई थी, आपकी दिल्ली पुलिस उनको घसीट रही थी सड़क पर। हम तो जब हाई स्कूल में पढ़ा करते थे तो संस्कृत का एक श्लोक सुनते थे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। यह है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी, कि आप उधर भाषण दे रहे हैं और बाहर बेटियां घसीटी जा रही हैं। यह है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि 15 अगस्त को जब आप लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, तो उसी के महज 1.5 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थी वो रिहा किए जा रहे थे, उन्हें माला पहनाई जा रही थी। यह है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राहुल गांधी जी ने आपसे क्या सवाल पूछा? उनका सवाल था कि 20,000 करोड़ जो अडानी की कंपनियों में लगाए गए हैं वो किसके हैं? जवाब दे सरकार। जानते हैं राहुल गांधी जी के साथ क्या सुलूक किया गया? उन्हें एक मुकदमे में फंसा करके 2 साल की सजा करवा करके उन्हें संसद से निकाल दिया गया, डिस्क्वालीफाई करा दिया गया। इतने से चैन नहीं मिला प्रधानमंत्री जी को, महीने भर के अंदर राहुल गांधी जी का घर खाली करवा लिया गया। अरे वो राहुल गांधी जिनके परिवार ने, आइए इलाहाबाद में दिखाता हूं आपको, वो आनंद भवन जो आज हजारों करोड़ की मिल्कियत होगी, उसे एक झटके में इस राष्ट्र के नाम
समर्पित कर दिया था, उसको आपने एक घर में कुछ दिन रहने लायक नहीं समझा, उसका घर छीन लिया। लेकिन आप राहुल गांधी से उनका घर छीन सकते हैं, लेकिन राहुल ने आवाम के दिलों में जो जगह बनाई है उसको कैसे छीन पाएंगे। आपने राहुल गांधी से घर छीना, राहुल गांधी जी ने आपसे कर्नाटक जैसा एक राज्य छीन लिया। ज्यादा वक्त बीता नहीं। यह है मोहब्बत की ताकत, जिसको लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। और झारखंड वालों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, मैं अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये बात कह रहा हूं, बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, आपको बरगलाएंगे, आपको ये बताएंगे कि कांग्रेस ने किया आपके लिए आज तक क्या। आप सबके बीच ये सवाल आता है, कांग्रेस ने आखिर किया ही आपके लिए क्या, और आप भी चुप रह जाते हैं, आप जवाब नहीं दे पाते। मैं नई नस्लों आपसे कहना चाहता हूं कि अब जब कोई कहे कि कांग्रेस ने आपके लिए किया क्या, अल्पसंख्यकों के लिए किया क्या, तो पलट के जवाब देना, उन्हें बताना कि वो कांग्रेस ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को इस देश का शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अभी अभी हालिया दिनों में गद्दारी करने वाले गुलाम नबी आजाद साहब को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने सलमान खुर्शीद साहब के वालिद को, सलमान खुर्शीद साहब को इस देश का केंद्रीय मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने ज्ञानी जैल सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने ए के एंटनी साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाया। और तो और वो कांग्रेस ही है जिसने एक असरदार से सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो अगर अब आपसे कोई कहे कि कांग्रेस ने आपके लिए क्या किया है, तो पलट के उन्हें जवाब दे देना, उनसे कहना कि आप हमें बरगलाइए मत, हमें पता है कि बंटने का नुकसान क्या होता है, हमें पता है फुटकर बंटने का नुकसान क्या होता है। जुड़ के चलना है, मोहब्बत का पैगाम लेकर के चलना है, सबको इकट्ठा करना है। और आने वाले 2024 में मैं ये जो सड़कों की धूल फांकता हुआ शहर दर शहर जा रहा हूं, मेरी आंखों का एक सपना है, और वो सपना यह है कि मैं 2024 में लाल किले पर झंडा फहराते हुए जिस शख्स को देखूं, उस शख्स का नाम राहुल गांधी हो। ये मेरा ख्वाब है, मैं उस ख्वाब को लेकर के चल रहा हूं। आप जानते हैं, मैं मुशायरों की दुनिया में आपकी मोहब्बतें मेरे साथ थी, आप जानते हैं आप बहुत प्यार लुटाते थे, लेकिन मैं वो सब एक तरफ रख करके क्यों शहर दर शहर सियासी गलियारे की खाक छान रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मुल्क के जो हालात हैं, अगर ऐसे में हम चुप रहे तो आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि जब जमहूरियत को कुचला जा रहा था, जब आईन को पामाल किया जा रहा था, जब संविधान को लूटा जा रहा था, ऐसे में तुम कहां थे। तब मैं उनसे कह सकूं कि नहीं, मैं खामोश नहीं था, मैं चुप नहीं था, मैं अपने घर के किसी एसी के कमरे में सुकून से बैठा नहीं था, बल्कि मैं डट करके हाकिम वक्त की आंख से आंख मिला करके पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक खड़ा होकर के उनसे कह रहा था कि हम नहीं डरते आपसे, और अगर आप हमें डराना चाहते हैं तो भूल जाइए, हम नहीं डरते।